सब्सक्राइब कीजिए मैथ गुरु 10 चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं, नोटिफिकेशन पाएं सबसे पहले। टाइप 2 बनता है। अब ये क्या बनता है कि जोड़े गए सम या विषम संख्याओं का योग। अगर आपको जोड़े गए सम या विषम संख्याओं का योग टाइप 2 में बनेगा, जैसे अगर क्वेश्चन दिया है कि 7 क्रमागत विषम पूर्णांकों का योग 133 है, तो सबसे छोटी विषम पूर्णांक होगा, है ना। मतलब 7 विषम पूर्णांकों को जोड़ दिया है, कोई भी विषम पूर्णांक, उसका योग कितना है 133 है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको हल करने के लिए सिर्फ 5 सेकंड। देखिए कैसे हल करते हैं। चलिए, इसमें क्या करना है कि 7 दिया है ना, तो 7 आप रेखा खींच लीजिए, कुछ भी खींचिए या कुछ भी मान लीजिए, 2 3 4 5 6 7। अब क्या करते हैं कि 7 विषम पूर्णांकों का योग 133 है, तो 7 से अगर इसको विभाजित करें तो इसका माध्यमान तो आ जाएगा ना। तो माध्यमान हम देखते हैं 1 2 3, 1 2 3, तो माध्यमान क्या होगा इसका, यही होगा ना। 3 इधर और 3 इधर, हम यहीं पर भाग कर देते हैं 133 का अगर 7 से हम भाग कर दें, है ना, तो क्या होगा कि 7 कम 7 बचा गया, 7 छः और 63, 9 7 9 7 63। अब देखिए इसका माध्यमान क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो 19 होगा। और पूछा क्या है, सबसे छोटी। अब सबसे छोटी पूछा है तो पीछे जाइए, आगे जाने की जरूरत है नहीं हमको। अब देखिए अगर दूसरा हम विषम पूर्णांक ज्ञात करें तो 18 तो होगा नहीं, होगा तो 17 होगा। 17 से छोटा ये, 17 से छोटा क्या है 15 है, 15 से छोटा क्या है तो 13 है ना। तो सबसे छोटा 13, बीच वाली 19। अगर सबसे बड़ा भी पूछे, यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा 13, तो 13 ऑप्शन नंबर सी। मतलब यहाँ पर जब आप हल करना जान जाएंगे, सीख जाएंगे, उसके बाद सिर्फ इसका देखते ही आंसर सिर्फ बोल देंगे क्या कि 133 में 7 का भाग करिए, बस। यहाँ पर 19 और सबसे छोटी पूछ रहा है विषम पूर्णांक, तो विषम पूर्णांक 13 होगा, क्योंकि सबसे छोटी विषम पूर्णांक 13 ही है यहाँ पे, है ना। अब आगे बढ़िए, तो आगे अगर बढ़ेंगे तो 19 के बाद 20, तो 20 तो विषम ना, सम है ना, विषम तो यहाँ याद करना है। तो 20 के बाद क्या होगा 21 हो जाएगा, 21, उसके बाद 22 तो होगा नहीं, यहाँ पर क्या होगा 23 होगा, 23 नहीं, अब 24 तो होगा नहीं, अगला क्या होगा 25 होगा। तो यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, अगर यहाँ पर सबसे बड़ी भी पूछता है तो 25, बीच वाली पूछता है 19, सबसे छोटी पूछा है तो 13। आंसर क्या होगा हम लोग का 13, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, और भी आगे आसान है, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देख लीजिए आप लोग कि ये क्वेश्चन आरआरबी कोलकाता टीए और एसएम में पूछा है, स्टेशन मास्टर, है ना। तो रेलवे कलकत्ता में पूछा है 2011 में। चलिए इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अब अगर और आगे हम यही कहना चाहेंगे, इस क्वेश्चन के लिए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो बनता ही है। और वीडियो के लास्ट में, वीडियो तो अच्छा लग ही रहा है आप लोगों को, और लगे तो वीडियो के लास्ट में आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि हमारा मेहनत भी सफल हो सके। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अगला क्वेश्चन तो क्या था हम लोग का विषम पूर्णांक वाला था, लेकिन अब पूछेगा सम पूर्णांक, है ना। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन है कि 7 क्रमागत सम पूर्णांकों का योग कितना है 140 है, तो सबसे बड़ा सम पूर्णांक क्या होगा, है ना। तो यहाँ पर बस वही काम करना है कि जैसे हम लोग को 7 रेखा खींचे थे ना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 रेखा खींच लीजिए आप लोग। और आगे क्या करना है कि देखिए यहाँ पर 1 2 3, 1 2 3, बीच वाला क्या है, तो बीच वाला यहाँ पर है, और बीच वाला पे क्या करना है 140 और बट्टे में 7, यानी बीच वाला तो संख्या प्राप्त हो जाएगी ना। तो बीच वाला क्या होगा 7 दूना के 14 20, तो बीच वाला जो हम लोग का विषम पूर्णांक होगा, मध्य वाला क्या होगा, सॉरी सम पूर्णांक, जो बीच वाला सम पूर्णांक होगा, सम पूर्णांक क्या होगा 20 होगा। अब 20 से आगे बढ़िए आप लोग, तो 20 से आगे बढ़ते हैं तो 21 तो होगा नहीं, 21 तो विषम पूर्णांक, हमको सम पूर्णांक देखना है। तो 20 के बाद 22, 22 के बाद क्या हो जाएगा 24, और 24 के बाद 26। अब 26 हम लोग का सबसे बड़ा सम पूर्णांक पूछा है, तो सबसे बड़ा सम पूर्णांक क्या हो जाएगा हम लोग का 26। आंसर क्या होगा 26, हाँ। तो आंसर हम लोग का हो जाएगा 26, ओके। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा 26। अगर आप हल करना जान जाएंगे इस प्रकार, तो कुछ नहीं करना, 140 में 7 का भाग करिए, 140 में 7 का भाग कर दिए तो बीच वाला संख्या तो प्राप्त हो गया हमको।
तो बीच वाला क्या कि 1 2 3, 3 इधर से और 3 आगे से 3 पीछे से, बीच वाला संख्या हम लोग का ये चौथा था, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां। ओके, चलिए अब अगला टाइप 3 क्या है कि सम या विषम संख्याओं का योग। अब सम संख्या दिया हो या विषम संख्या दिया हो, हाँ, अंतर समान रहेगा। जैसे सम संख्या अगर ले लें, क्रमागत सम संख्या, तो उनमें अंतर क्या होगा, अगर एक सम संख्या 2 होगा तो अगला 4 हो जाएगा, 2 और 2 यानी 2 का गैप हुआ। इसी प्रकार क्या होता है कि अगर विषम ले लें तो विषम में भी अगर विषम संख्या ले लें तो 3 होगा और 3 के बाद अगला 5 होगा, उसमें भी 2 का गैप रहेगा। तो क्या होता है कि जो समांतर श्रेणी होता है, इस प्रकार के जो प्रश्न बनते हैं उसमें अंतर, सार व अंतर सब में समान होता है। चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। क्या दिया है कि 3 से विभाजित होने वाली 100 से 200 के बीच धन पूर्णांकों का योग क्या होगा। अब यहाँ पर क्या बोला है, कंडीशन दिया है कि 100, ठीक है, 100 से 200 के बीच किससे विभाजित होने वाली, तो 3 से विभाजित होने वाली। अब 3 से विभाजित है, 11 से विभाजित है, 9 से विभाजित है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं और हमारे चैनल पर विभाज्यता के नियम से संबंधित वीडियो अपलोड है ना। जाकर आप चैनल पर विजिट करके उस वीडियो को देख लीजिएगा, है ना। तो 3 से अगर विभाज्यता की बात करें हम लोग, तो 3 से विभाजित वो संख्या होती है जिसके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो जाता है। तो 100 तो होगा नहीं, 102 करिए, 101 करिए तो 101 हो, 101 भी नहीं होगा, और 102 क्या होगा, 102 तो हो सकता है 102, 2 1 3, जो क्या होगा 3 से विभाज्य होगा। तो पहला क्या होगा 102, 102 में अगला 3 जोड़िए, 3 से विभाजित होगा। चलिए 102 में अगर 3 जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 2 3 5, 105। अगला क्या संख्या हो जाएगा, 108। इसी प्रकार डैश 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 डैश। अब 200 का देखिए, तो 200 से छोटी संख्या ज्ञात करिए, 199। 199 को लिखते हैं तो 9 9, 18 1 19, ये भी नहीं होगा। 198 को देखते हैं, 98, तो 8 1 9 9 18, ये 3 से विभाजित हो जाएगा। तो क्या होगा कि 198। चलिए, तो पहली संख्या 102 और लास्ट वाली 198, तो 3 से विभाजित होने वाली 100 और 200 के बीच की संख्या 102 105 108 डैश 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 198 तक। अब आगे इसका n ज्ञात करना तो एक कठिन कार्य है, क्योंकि इसमें देखिए गैप क्या है, 3 3 का गैप है। क्रमागत होता तो ज्ञात हम लोग कर सकते थे। तो इसीलिए यहाँ पर एक फॉर्मूला याद रखिएगा, जो पहले दूसरे क्वेश्चन में हम बताए थे कि an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 गुणे डी। अब यहाँ पर an की बात करें तो an क्या है, तो an यहाँ पर हो जाएगा आपका an बराबर 198। अगला a बराबर क्या होगा, तो a बराबर पहला पद ही होगा 102। n बराबर तो हमको ज्ञात ही करना है। d बराबर क्या हो जाएगा कि दूसरा पद माइनस पहला पद, 105 माइनस 102 बराबर 3। तो a बराबर भी प्राप्त हो गया, an बराबर भी प्राप्त हो गया। यहाँ पर रख दीजिए इसको, तो 198 बराबर a का मान क्या है 102, और यहाँ पर प्लस n माइनस 1 और d का मान क्या है 3। इसको हल कर लीजिए, 198 बराबर 102 प्लस 3 से n से गुणा करिए तो 3n, 1 में फिर गुणा करिए तो 3 1 3, तो माइनस 1 से गुणा है तो माइनस 3। आगे 102 में से 3 को घटा दीजिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा कि 198 बराबर 102 में से 3 को घटाइए तो यहाँ पर क्या होगा 99 प्लस 3n। आगे अगर हल करते हैं इसको तो 198 ओके माइनस 99 बराबर 3n, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3n बराबर 99, तो n बराबर हो जाएगा आपका 99/3, तो 33 दिया 99। ये आपका n का मान भी प्राप्त हो गया। और जब n का मान प्राप्त हो जाता है तो क्या करते हैं कि ये देखिए लास्ट वाला पद और पहले पद को जोड़ दीजिए, 198 प्लस अगला पद क्या है 102, पहला पद को और जोड़ दीजिए, और बट्टे में क्या करते हैं 2 से भाग, फिर क्या n से गुणा, तो गुणे 33। अब जब इसको हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मान 8 0, यहाँ पर होगा 0। अगला क्या हो जाएगा 2 3 2 1 3। अब अगला यहाँ पर गुणा है आपका 33 से, बट्टे में 2,
जब इसको हम लोग हल करेंगे तो ये कट जाएगा 150, तो इसका गुणा क्या होगा 150 गुण 33, तो इसका मान क्या आ जाएगा, इसका मान होगा, आगे इसको हल करिए तो इसका मान होता है 49 आगे 50, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो पहले हमको क्या करना है कि 3 से विभाजित होने वाली 100 और 200 के बीच धन पूर्णांकों का योग पूछा है, तो 3 से विभाजित होने वाली 100 और 200 के बीच की संख्या को पहले लिख लीजिए। जैसे हमने यहाँ पर लिख लिया कि 102, 105, 108 डैश 198 तक। चलिए ये तो हो गया। अगला क्या करना है कि ए एन बराबर एक, यहाँ पर फॉर्मूले को याद रखिएगा, एन पदों को ज्ञात करने के लिए अगर ये क्रमागत न हो, तो क्रमागत रहेगा तो हम तो ज्ञात कर सकते थे, जैसे 102, 3, 4, 5, 6, 98 तक, तब तो एन का मान प्राप्त हो जाता, लेकिन इसमें गैप है 3, 3 का। तो क्या करते हैं, एन के मान को ज्ञात करने के लिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणे डी। अब इससे हम लोग क्या किए कि एन के मान को ज्ञात कर लिए, एन बराबर कितना आ गया 33। और जब एन का मान ज्ञात हो जाता है तो क्या करते हैं कि लास्ट वाला पद और पहले पद को जोड़ दीजिए और गुणे, एन से गुणा करिए तो 33 से गुणा कर दीजिए और 2 से भाग करिए, जोड़ दिए 300, 2 से भाग कर 150 गुणे 33 और गुणा करने पर इसका आंसर क्या आ रहा है 4950। तो इसका आंसर क्या आ रहा है हमारा कि 49 और 50, 4950, यही इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, बी। ओके, ये भी क्वेश्चन आपका एसएससी के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम का ही है जो 2000 का था, 2000 में आया था, है ना, स्नातक स्तर का एक क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला एसएससी एमटीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2004 का है। यहाँ पर दिया कि पाई/2 पाई प्लस पाई 3 पाई/2 प्लस 2 पाई डैश डैश 13 पदों तक का योग होगा। यहाँ पर देखिए क्या करना हमको, अब यहाँ पर तो पाई/2 पाई 3 पाई/2 2 पाई 13 पदों तक दे दिया है और यहाँ पर लास्ट पद को भी नहीं दिया है। अब ये कैसे होगा, तो ये वाला टाइप चेंज आप देखते हैं इसको सॉल्व करके। सॉल्व करने के बाद यहाँ पर देखिएगा, अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन को लिखें कि पाई/2 प्लस पाई, अगला प्लस 3 पाई/2 प्लस 2 पाई। अभी इसका क्या है कि 13 पदों तक है, तो यहाँ पर देखिए पहला पद तो ये हो जाएगा इसका ना, पहला पद, इसका पहला पद, अगला क्या है दूसरा पद, ये क्या होगा तीसरा पद, ये क्या होगा चौथा पद, इसी प्रकार ये 13वां पद तक जाएगा। तो यहाँ पर नोट करिएगा कि पहला पद में क्या है कि पाई/2, यानी अगर यहाँ पर देखें कि पहला पद को क्या लिख रहा है पाई/2, ओके, दूसरा पद को क्या लिख रहा है, दूसरा पद को लिख रहा है पाई, ठीक है, और तीसरे पद को क्या लिख रहा है कि 3 पाई/2, यानी पाई/2 तो सब में चल रहा है। इसी प्रकार हम आगे कह सकते हैं यहाँ पर आगे कि अगर एक पहला पद का मान पाई/2 है तो दूसरा का मान क्या हो रहा है, मान पाई हो रहा है। तो कैसे हो रहा है कि पहला का मान पाई/2 है, दूसरा का पाई, तो यहाँ पर अगर हम करें कि इसका मान 2 पाई होता तब तो, अगला क्या है कि तीसरा पद का 3 पाई/2 है और चौथा पद का क्या हो रहा है कि 2 पाई, पहला का पाई/2, दूसरा का पाई, तीसरा का 3 पाई/2 है और चौथा का 2 पाई है। ओके, तो अगर हम यहाँ पर पाँचवा का लिखें तो पाँचवा क्या होगा, इससे तीसरा का 3 पाई/2 है तो पाँचवा का 5 पाई/2, उसी प्रकार छठवां का, उसी प्रकार सातवां आठवां का, और इसी प्रकार अगर 13वां का हम लिख दें तो क्या हो जाएगा 13 पाई/2, ठीक है, 13वां पद क्या हो जाएगा 13 पाई/2। ओके, यहाँ पर देखिए कि पहला पद क्या है, पहला पद पाई/2 है, दूसरा पद पाई हो जा रहा है, क्यों पाई हो जा रहा है, अगर पहला पद का मान पाई/2 है तो ठीक है, तो पहला पद का मान पाई/2 है और 2 से गुणा कर दीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो जा रहा है, तो इसका मान क्या बच रहा है पाई बच रहा है। इसी प्रकार अगर तीसरा का देखिए तो तीसरे पर बढ़िए, तो तीसरा का पाई/2 और गुणे 3 से, ये तो कैंसिल नहीं होगा ना, इसीलिए क्या हो जा रहा है इसका मान 3 पाई/2 हो जा रहा है। अगर चौथा का बढ़िए, चौथा का क्या है कि यहाँ पर पाई/2 गुणे 4, 2 दूना के 4, तो इसका मान क्या हो जाएगा 2 पाई। इसी प्रकार अगर पाँचवा का बढ़े तो पाँचवा क्या होगा कि पाई/2 गुणे 5, तो 5 पाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 5 पाई
बाई 2, ये पाँचवा का हो जाएगा। उसी प्रकार अगर 13वां का लिखें तो 13वां क्या होगा, 13वां की यहाँ पर पाई बाई 2 तो होगा ही, पहला पद गुणे 13, तो 13 पाई बाई 2, 13 पाई बाई 2 यही होगा। तो इस प्रकार हम लोग को यहाँ प्राप्त हो गया 13वां पद का। 13वां पद का क्या है कि 13 पाई बाई 2। अब क्या करना है कि पहला पद को जोड़िए, दूसरे पद को जोड़िए, सॉरी पहला पद को जोड़िए और पहला पद और लास्टवें पद को जोड़िए, या लास्टवें पद को और पहला पद को जोड़ दीजिए। चलिए इसको जोड़ते हैं। आगे अगर लास्टवा पद को जोड़े तो क्या हो जाएगा, लास्टवा पद 13 पाई बाई 2। उस प्रकार अगला जोड़िए पाई बाई 2। अब ये लास्टवा पद पहला पद को जोड़ दिए। अब क्या करते हैं कि n को गुणा कर देते हैं। n क्या है तो 13 पद तक है ना, 13 पद तक था तो 13 से गुणा करिए और बट्टे में 2 कर दीजिए, क्योंकि 2 से भाग करते हैं। आगे जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये दो दो समान है, भिन्न में तो जो दो दो अगर हर समान होता है तो उसको तो लिख दीजिए। चलिए 13 पाई और 1 पाई 14 पाई, 14 पाई ओके, और गुणे 13, ये कैंसिल हो जाएगा 7 पाई, और ये क्या होगा बट्टे में 2। आगे जब इसको हम लोग हल करेंगे तो क्या हो जाएगा कि 7 पाई गुणे 13 बाई 2। अब पाई का मान क्या हो जाएगा, पाई का मान हो जाएगा 22/7, तो 7 गुणे 22/7 और गुणे 13/2। अब यहाँ से 7 को 7 कैंसिल करिए, अब बचेगा क्या कि 22 गुणे 13/2, इसको भी कैंसिल करिए तो 11 गुणे 13। अब इसका जब हम लोग गुणा कर देंगे तो गुणा करने पर क्या आ जाएगा, 11 13 धाम 130, 13 एकम 13, 143। अब इसका आंसर क्या होगा 143। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी वाला होगा, ऑप्शन नंबर बी। एक बार फिर से देख लीजिए इसको क्या करना है इसमें। ओके, प्रश्न क्या दिया है, प्रश्न तो पढ़ चुके हैं आप लोग, और ये क्वेश्चन किसका है तो SSC MTS 2004 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है, क्वेश्चन पेपर का है। ऑप्शन 160 143, तो ऑप्शन हम लोग का आंसर क्या आ गया 143 आ गया, 143 इसका आंसर होगा। अब यहाँ पर हम पहले प्रश्न को लिखे थे और बोल रहा था 13वां पद तक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर एक नोटिस करिएगा कि पहला पद क्या है कि पाई बाई 2 है, पहला पद पाई बाई 2 है। उसी प्रकार दूसरा पद बना दिया कि दूसरा पद पाई है, कि पाई कैसे हो गया पहला पद में। अब हम क्या किए कि पहला पद दूसरा पद को अब यहाँ पर लिखिए, दूसरा पद पाई है। अब पाई बाई 2 में 2 से गुणा कर देने पर क्या बन जा रहा था, इसका अगला पद आ जा रहा था। मतलब क्या कि जो इसका पहला पद में अगले पदों की संख्या है, यानी स्थानीय मान क्या 2 था, 2 से गुणा कर देने पर अगला पद प्राप्त हो रहा था। इसी प्रकार अगला देखिए कि 3 पाई है ना, पहला पद में अगला पद फिर गुणा करिए। पहला पद में जो पद पूछ रहा था, जैसे पहला पद में तीसरा पद पूछ रहा है तो पहला पद में तीसरा पद का गुणा करिए, तो 3 गुणे पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2। अगला इसी तरह बन रहा था चौथा में, पहले पद का चौथा 4 से गुणा करिए चौथा पद में, तो पाई बाई 2 4 से गुणा 2 पाई बन रहा था। इसी प्रकार अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्या था 13वां था। तो 13वां पद को ज्ञात करने के लिए क्या किए कि पहला पद गुणे 13, पहला पद पाई बाई 2, 13 से गुणा करिए 13 पाई बाई 2। और जब ये हमको प्राप्त हो जाता है तो हम लोग का क्या बनेगा कि यहाँ पर पाई बाई 2 पाई, 3 पाई बाई 2 2 पाई, और 13 पाई, यहाँ पर 13 पाई बाई 2। अब इसमें क्या होता है कि ये तो हमको लास्ट वाला पद प्राप्त हो गया ना, तो लास्ट पद प्लस फर्स्ट वाला पद को जोड़ देते हैं, और जो n दिया रहता है n से हम लोग गुणा कर देते हैं। तो n यहाँ पर क्या दिया था आप लोग देख सकते हैं, n दिया था 13वां पद दिया था, इसीलिए लास्ट में यहाँ पर देखिएगा कि 13 से गुणा, बाकी सब तो हल हो जाएगा आप लोगों से। 13 से गुणा करके दोनों पदों को जोड़ दीजिए, 2 से भाग करिए, या यहाँ पर क्या करते हैं कि लास्ट पद प्लस a बराबर फर्स्ट पद गुणे n पदों की संख्या बट्टा में 2। ये ट्रिक को याद रखिएगा। ओके, चलिए ठीक है। और इसी प्रकार इसका आंसर क्या आ जा रहा है, हल करने पर इसका आंसर आ जा रहा है 143। ओके, यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो रहा है। चलिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए मैथ गुरु 10 चैनल को